अगर मैं आज आप सभी से एक सवाल करूं कि इंटरनेट का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है प्रेजेंट डे पे और हमारे लाइफ पे, तो आप में से सभी लोग इसका जवाब ज़रूर दे सकेंगे मुझे कि इंटरनेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपके ये जो वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए। बट अगर मैं आप सभी से एक सवाल और करूँ कि इंटरनेट की हिस्ट्री, मुझे इंटरनेट की हिस्ट्री जानना है, तो क्या आप लोग कोई बता पाएंगे इंटरनेट की हिस्ट्री कंप्लीट क्लियरली मुझे? शायद कुछ ही परसेंट ऐसे लोग होंगे जिसको इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पता है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली उसको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। बस थोड़ा थोड़ा किसी से कहाँ से उसने कलेक्ट किया है वही हिस्ट्री को लेके वो लोग बैठे हैं। बट अगर आप इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ, किसके माइंड में इंटरनेट का कंसेप्ट आया था, कैसे कैसे इंटरनेट ने ग्रो किया और अभी जो हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ, आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी इन्हीं सारे टॉपिक को लेके। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो अगर आपको जानना है इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में, अगर आप भी इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आप मतलब नहीं जानेंगे तो आप इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा कंप्लीटली आप ज्ञान यहाँ से नहीं ले पाएंगे। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, बहुत सारे लोगों को पता है वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या है, कब तैयार किया गया था, बट आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को और भी थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी। तो वर्ल्ड फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसको वो जो है 1943 में तैयार किया गया था, जिसका नाम था ENIAC। तो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर जो ENIAC था ये मेनली तैयार किया गया था अमेरिका के आर्मी के लिए। अमेरिका के आर्मी में यहाँ पर जो भी युद्ध होता था, जो भी वार होता था, यहाँ पर कितना ज़्यादा वेपन का यूज़ किया गया था, कितना ज़्यादा गोला बारूद यहाँ पर यूज किया गया है, इन सब का कैलकुलेशन करने के लिए जो ENIAC को तैयार किया गया था। और ये जो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC था, इसका वेट था 27 टन और इसका ये जो ENIAC कंप्यूटर बैठाने के लिए यहाँ पर 1800 फुट जो प्लेस का जरूरत था। और इसके बाद 1950 में जो है वर्ल्ड में कुछ ही गिने चुने कंप्यूटर यहाँ पर तैयार किया गया है। और इस टाइम पे कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़ा होता था और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता था। और इस टाइम पे 1950 में जो भी कंप्यूटर होते थे, ये जो कंप्यूटर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता था। और तब के टाइम में जो कंप्यूटर होता था उसका मेनली काज होता था कैलकुलेशन। मतलब अभी जो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते थे, इतना छोटा साइज का जो कैलकुलेटर आता है या फिर मोबाइल में हमें जो कैलकुलेटर मिलता है, तब इतना ज्यादा बड़ा साइज का कंप्यूटर में ये कैलकुलेशन होता था। और एक काम करता था वो जो है कंप्यूटर थोड़ा सा स्टोरेज भी था वहां पर, जो कुछ डेटा यहाँ पर स्टोर करके रख पाता था। तो जब यहाँ पर देखा गया 1950 में जो भी कंप्यूटर था वो कैलकुलेशन के साथ साथ डेटा को भी स्टोर कर पा रहा है, कुछ ही डेटा को, मतलब बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में डेटा को स्टोर कर पा रहा है। तो यहाँ पर इस डेटा को हम लोग कैसे शेयर कर पाएंगे, इस डेटा को शेयर करना चाहिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम डेटा को कैसे शेयर कर पाएंगे, ये जानना मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है उस टाइम पर। तो इसके लेके अभी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च स्टार्ट हो गया है कि हम लोग कैसे डेटा को शेयर कर पाएंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। और इसी रिसर्च के दौरान, इतने सारे रिसर्च के दौरान यहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में, जो हम लोग नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं, तो नेटवर्किंग का जितना भी कंसेप्ट है, सभी कंसेप्ट इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ है कि डेटा कैसे हम शेयर कर पाएंगे इसी चक्कर में। और इसी नेटवर्किंग की कंसेप्ट के ऊपर जो है डिपेंड करके 1964 में जो है लियोनार्ड क्लाइनर्क ने जो है यहाँ पर पैकेट स्विचिंग नाम का एक कंसेप्ट यहाँ पर उसने पेश किया है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। और ये सब करने के बाद 1965 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट था या फिर जो भी रिसर्चर था, ये दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ के डेटा को ट्रांसफर करने पर सक्सेसफुल हुआ। इट्स awesome, इट्स अमेजिंग। इसके बाद 1967 में MIT का एक रिसर्चर लॉरेंस रबर्ट्स, जिसने अमेरिका डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट डरपा पे योगदान किया, और योगदान करने के बाद इसने ARPANET नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में एक प्रपोजल यहाँ पर पेश किया। अब ARPANET का मूल जो यहाँ पर मुद्दा था, इसने जो बताया है यहाँ पर, इसने ये बताया है कि ARPANET नेटवर्किंग सिस्टम जो है पैकेट स्विचिंग की मदद से दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए जोड़ देगा और इससे डेटा ट्रांसफर हो सकता है। और ये भी और एक जो काम करते हैं ARPANET, ये जो काम करता है कि अमेरिका का जब ये जो मेन जो कंप्यूटर था ENIAC जो तैयार किया गया था अमेरिका का युद्ध के लिए, वेयर जब लगता है उस टाइम पे गोला बारूद का कैलकुलेशन करने के लिए, वेपन का कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसने ARPANET को इसलिए यहाँ पर पेश किया कि जब वेयर लगेगा अमेरिका में, तो गोला बारूद एंड वेपन के साथ साथ जो है जो आर्मी है वहां पर वो आपस में कनेक्शन बनाए रख सकते हैं इस ARPANET पैकेट स्विचिंग की मदद से। और इसके बाद 1968 में जो है डरपा, ये जो
ARPANET का जो भी मुद्दा था इसको पास कर दिया, बोला कि ठीक है ARPANET ठीक है। तो इसके बाद जो है ARPANET को जो है सबसे पहले ARPANET का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि कैसे ARPANET को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कैसे कंप्यूटर के स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हुआ था इस हिसाब से जो ARPANET का जो लाइन स्पीड था वो था 50 kbps उस टाइम पे। तो इस लाइन स्पीड के हिसाब से जो है ARPANET के जरिए हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ARPANET का सबसे पहला जो कंप्यूटर बैठाया गया था कनेक्शन जोड़ने के लिए, कंप्यूटर या फिर नोड, तो मैं आप सभी को ये भी कह देती हूँ कि नेटवर्किंग की लैंग्वेज में कंप्यूटर को नोड भी कहा जाता है। तो ये जो कंप्यूटर या फिर नोड है ये सबसे पहले बैठाया गया था लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और ARPANET का सेकंड कंप्यूटर या फिर नोड जो है वो बैठाया गया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। और इसके बाद और भी बहुत सारे कंप्यूटर को ARPANET के लिए बैठाया गया है। और अभी के टाइम में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जुड़ जाते हैं उसको कहा जाता है होस्ट कंप्यूटर। और ऐसे करते करते ARPANET के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क कनेक्शन के अंदर जुड़ गया। और जुड़ने के बाद अभी हम लोग जिसका यूज कर रहे हैं वो है गाइस इंटरनेट। एक वायरलेस कनेक्टिविटी, एक ही नेटवर्क सिस्टम, एक ही नेटवर्क कनेक्शन जिसके जरिए हम सभी का कंप्यूटर, हम सभी का डिवाइस कनेक्टेड है। और हम लोग इसके जरिए मतलब किसी भी तरह के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी मोबाइल डिवाइस से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए। सो अभी मैं आप सभी को यहाँ पर इंटरनेट के नेक्स्ट जो इंटरनेट के प्रेजेंट है, इंटरनेट का फ्यूचर, इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो पर आप सभी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो का मेन जो मकसद था वो था इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में आप सभी को बताना, इंटरनेट के पीछे के बारे में। तो मैंने इंटरनेट के पीछे के बारे में आप सभी को बता दिया, इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ, कंसेप्ट कैसे इंटरनेट के बारे में आया सभी के दिमाग में या फिर रिसर्चर के दिमाग में। आई होप आप सभी को ये सब जान के इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।